तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PCM लेवल 5 पर। तो अब जो है हमारे 2025 की न्यू सेशन की न्यू वीडियो चालू हो रही हैं 2025 एंड 26 स्कोर करके, ठीक है। तो आज से पहले कभी भी हमारे चैनल पर जो है मैथ की वीडियोस नहीं डली है, लेकिन मतलब मैथ की डली है, हाई स्कूल की डली है। आज से जो है हम अपना चैप्टर मैथ मतलब चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन और क्लास नंबर 12 का हम मैथ आज से स्टार्ट कराएंगे। पहला चैप्टर है और यहीं से हम बिल्कुल एकदम कहूँ कि आपने अगर इस वीडियो में एंटर कर लिया है तो आप बिल्कुल जीरो लेवल से हम यहाँ से स्टार्ट करते हो लेकर चलेंगे, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे सीरीज बाय सीरीज। जैसे इसके अंदर मैं अगर इसके चैप्टर के फ्लो की बात करूँ या फिर करूँ कि किस तरीके से हैं, तो इसमें सबसे पहले इसमें 4 तुम्हारे पास प्रश्नावली है, ठीक है ना। 4 प्रश्नावली है जिन्हें हमें बढ़िया तरीके से करना है। और यहाँ से करीब करीब बताऊँ तो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और एक बनता है आपके पास छोटा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें बड़ा भी सीखना है, छोटा भी सीखना है, यानी कि पूरी तरीके से सीखना है ताकि जो हमारा स्कोर बने वो बने करीब करीब 100 बाय 100, ठीक है ना। इतना ही तो बनना चाहिए करीब। जब तक हमारा गोल बड़ा नहीं रहेगा तब तक हम छोटा भी कैसे हासिल कर लेंगे। तो गोल बड़ा रखेंगे, कोशिश करेंगे फुल, आप भी मेहनत करना, मैं भी मेहनत करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं आपको इस वाले स्कोर तक पहुँचा सकूँ। बाकी मैं तो अपना पूरा आपको ट्राई दूंगा और आपको भी मेरे साथ चलना है, ठीक है। तो पहली ही वीडियो है क्लास 12 मैथ चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन। अगर इससे रिलेटेड आपको अगर चैप्टर की सिलेबस यानी मैथ की सिलेबस से रिलेटेड वीडियो देखनी है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है वगैरह ना, तो उसकी हमारे आपके मतलब अपने चैनल PCM लेवल 5 पर उसकी एक वीडियो मिल जाएगी जो प्रॉपर मैंने बताया उसके अंदर कि मैथ सिलेबस से इतने नंबर से ये आता है, इतने नंबर से आता है, किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना और किस तरीके से क्या करना। तो आज हमारे सेशन की पहली क्लास है मैथ की, और ये क्लास जो है ये जो क्लास है हमारी ऑफलाइन ही डलेगी, ठीक है ना। ऑफलाइन डलेगी मैथ की क्लास। तो आप अगर बीच में से देख रहे हो, मान लो कोई अदर वीडियो देख रहे हो आप, है ना, तो आपको अगर कहीं और हो आप, तो इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, है ना। कि जैसे मान लो तुमने पहला चैप्टर क्लियर कर रखा है, आपने देख चुके हैं, ठीक है, तो आपको सेकंड देखना है, जल्दी से आपको ये वाली वीडियो लग गई तो आप जो है प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर फ्लो की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चैप्टर फ्लो किस तरीके से है, तो देखो सबसे पहला जो हमारा है ना प्रश्नावली 1.1, उसमें जो दे रखा है हमारा दे रखा है संबंध के प्रकार, ठीक है। संबंध के प्रकार यानी टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन नाम से पता लग रहा है, संबंध रिलेशन, ठीक है ना। चैप्टर का नाम भी अगर आप देखें तो संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड क्या फंक्शन, ठीक है ना। फलन को बोलता है फंक्शन। दूसरा जो है हमारा पहला ये हो गया, दूसरा जो है हमारे पास फलन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कितने तरीके होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास आया था 3 में आता है हमारे पास फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन, मतलब कि उनका संयोजन, उन्हें किस तरीके से हम लिख सकते हैं जोड़कर, या फिर उनका व्युत्क्रम, उन्हें रिवर्स में कैसे लिखेंगे, इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं, सॉरी इनवर्स में कैसे लिखेंगे वो चीज़ सीखेंगे, ठीक है। इसका ही अलग टॉपिक है यहाँ पर इनवर्स में, ठीक है ना। अब फिर बात आए थे हमारे 1.4 यानी कि द्वि आधारित संक्रियाएं, यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस, यानी बाइनरी ऑपरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टेट बाय सिलेबस की, तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यहाँ तो कवर कम से कम हो जाएंगे, 3 बोर्ड कवर हो जाएंगे, MP और आपका बिहार एंड यूपी, ठीक है। मेन जो है ये इसी से ही है, लेकिन अगर कोई स्टेट से भी हो तो वो पढ़ सकता है, क्योंकि आप जितनी जानकारी लेंगे उतना आपके लिए फायदा, ठीक है। जो मैक्सिमम बोर्ड में जो है ये काट दिया गया है, कौन सा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना, ये काट दिया गया है। लेकिन बिहार बोर्ड के लिए ये अभी भी ऐसे है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 2 है प्रश्नावली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आती है, ठीक है ना। यहाँ से इस वाली प्रश्नावली से एक बड़ा क्वेश्चन 100% बनता है एग्जाम में। ये करीब करीब 2 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन 100% बनता है, तो एक बनता है MCQ, ठीक है ना। तो उसे आपको जो है करना चाहिए ज़रूरी, कि 5 नंबर मिले 4 नंबर, वो आपकी परसेंटेज के लिए है। ये अगर ये लाना है तो इसके लिए तो हर एक चीज़ को हमें कवर करके चलना होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक ले लो प्रश्नावली 1.1 से, जो है हमारे पास संबंध के प्रकार। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये संबंध है क्या, व्हाट इज रिलेशन, ये संबंध है क्या। तो इसे बोलेंगे हम इसका परिचय। तो डाल दो एक छोटा सा पॉइंट डाल देते हम इसका परिचय। परिचय से स्टार्ट करते हैं कि संबंध है क्या। संबंध, संबंध यानी रिलेशन, रिलेशन है क्या, ये रिलेशन है क्या। देखो संबंध होता क्या है कि
किसी चीज़ की तुलना हम किसी चीज़ किस प्रकार से कर सकते हैं कि वो मेरे से किस तरीके से जुड़ रहा है। आपके घर में हो आपके माता पिता हो, वो आपसे किस तरीके से जुड़ा, उनका और आपका संबंध क्या है। आप लड़की है तो बेटी, तो लड़का हो तो बेटा, ठीक है ना भाई। तो किसी का भाई है, दोस्त है, तुम्हारे बीच में जो संबंध होता है वही संबंध हम यहाँ संख्याओं के ऊपर डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, संख्याओं के ऊपर डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है एक समुच्चय का हमें जो है प्रयोग लेना पड़ेगा। तो समुच्चय चैप्टर वो आपने 11 चैप्टर में पढ़ा होगा समुच्चय के बारे में थोड़ा सा कि समुच्चय होता क्या है, अव्यय क्या होता है। तो हम उसका थोड़ा सा टॉपिक उठाते हैं यहाँ से लेके चलेंगे, ठीक है ना। देखो संबंध ये होगा किसमें, ये होगा किसमें, समुच्चय के अवयवों के बीच में। कोई दो समुच्चय होंगे, उनके बीच के अवयव होंगे, उनके बीच में होगा रिलेशन यानी संबंध। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई एक समुच्चय है, फिर ये कोई एक समुच्चय है, इसमें अवयव ले लो 1 2 3, ले लो 1 2 3 4, ये इसके अवयव है, ठीक है। ये समुच्चय है, इनके अवयव है, इन्हें नाम दे देता हूँ। पहला क्या है ए और दूसरा क्या है बी। मुझे डिफाइन करना है रिलेशन किसमें, ए से बी के अंदर, रिलेशन यानी आर। इसे आप किसी और चीज़ से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इससे रहने दो। इसके अवयवों को नाम दे दो x और इसके अवयवों को नाम दे दो y। मैंने एक पूरा एक सीक्वेंस के रूप में और मैंने दर्शा के बता दिया, ठीक है। तो हम इस रिलेशन को देखेंगे। जैसे एक सिंपली मैं दे देता हूँ कि मान लो एक का रिलेशन इससे है, एक से दूसरे अवयव के, एक का 2 से भी है, 2 का 2 से है और 3 का 3 से है। कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये ऐसा दे रखा है। मान लो ये तुम्हें डायग्राम सही दिया है ऐसा करने को, ठीक है ना, कि डायग्राम सही था आपका, ऐसे दे दिया। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, जो मैथमेटिक्स का फॉर्मेट होगा उसे लिखेंगे कैसे। तो संबंध को लिखने का आपके 12th क्लास में 2 फॉर्मेट है, ठीक है ना। संबंध को लिखने के आपके 2 प्रकार के आपके टाइप्स हैं, जिन्हें बोलते हैं, पहला जो है आपका रोस्टर रूप और सेकंड जो है आपका समुच्चय निर्माण रूप। जो रोस्टर रूप है वो आपको मैं समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए बताऊंगा कि वो होता कैसे है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कोई भी संबंध है वो किस तरीके से चीज़ों में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो रोस्टर रूप करेंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले हम रोस्टर रूप को ही समझते हैं, ठीक है। तो रोस्टर रूप हो गया, जैसे मैं ले लेता हूँ क्या, तो मैं इस संबंध को थोड़ा ठीक से डिफाइन कर दूँ ताकि मुझे इसका, अगर मैं इसका वो भी बनाऊँ क्या बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, तो थोड़ा आसान होगा, ठीक है ना। थोड़ा इसे अच्छी तरीके से डिफाइन कर देते हैं इस संबंध को अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल मान लो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से, ये है, ठीक है। ये संबंध ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा, हारी वाले भी करेंगे, लेकिन पहले हम इजी से समझते हैं, ठीक है ना। देखो हम इसे लिखेंगे कैसे, तो जो संबंध है, ठीक है, सच डेट का मतलब होता है कि ये इस प्रकार है। संबंध किस प्रकार है, इस प्रकार है कि संबंध ए जो है बी में डिफाइंड है, मतलब कि बी से, मतलब कि ए का संबंध बी में है। जो संबंध है इस प्रकार है कि ए का संबंध बी में है, लेकिन है कैसा संबंध, यानी कि आर बराबर रिलेशन है क्या, ठीक है। तो इसके अंदर जो ब्रैकेट लगता है वो लगता है मंजिला ब्रैकेट, तो मुझसे थोड़ा कम बनाना था, क्या बना देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बस देंगे मंजिला ब्रैकेट को थोड़ा कम बनाना था मुझसे। तो देखो सबसे पहला संबंध क्या है, देखो यहाँ से देखो शुरू वाले अवयव से हम ध्यान रखते हैं, शुरू वाले समुच्चय से। पहला अवयव किससे है, दूसरे समुच्चय के दूसरे अवयव से, यानी कि 1 का संबंध है 2 से, ये रिलेशन बस, ठीक। दूसरा 2 का संबंध है 3 से, 2 का संबंध है 3 से, फिर 3 का संबंध है 4 से, 3 का संबंध है किससे, 4 से, लिख रहा हूँ 3 का संबंध है 4 से, ठीक है। तो संख्यात रूप जो लिखेंगे हम, उसका संख्या के रूप में जो लिखेंगे हम लिखेंगे इसे बोलते हैं हम रोस्टर रूप, ठीक है। मैं जरा थोड़ा ब्रैकेट इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो हम जो लिखेंगे रोस्टर रूप को लिखते हैं हम इस प्रकार से, जो इसका है रोस्टर रूप, ठीक, रोस्टर रूप। तो ये जो है हमारे लिए समझने के लिए, लेकिन हमारे जो बुक में है ना वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना, समुच्चय निर्माण रूप। ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये संबंध ए है बी है, संख्या है, मान लो ये कुछ और भी हो सकता है संबंध। जैसे मैं एक बना दूँ इधर, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ए बी सी डी और ई, इस तरीके से भी डिफाइंड हो सकता है। कोई रेखा भी हो सकती है, संबंध किसी भी चीज़ में आ सकता है, ठीक है। तो हमने सीखा ये क्या था हमारे पास रोस्टर रूप, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से प्रोग्राम, तो आधा समझ में आ गया होगा एकदम, है ना। तो ये था हमारे पास इसका क्या, रोस्टर रूप। अगर मुझे इसका, मैं यही समझाऊँ तुम्हें, अगर मुझे इसका बनाना हो क्या,
इसका बनाना हो मुझे समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, देखो एक चीज ध्यान रखना, समुच्चय निर्माण रूप के अंदर पूरा मैथमेटिक्सली तरीका हमें यहाँ यूज करना होगा। जैसे कि पहला आर जो संबंध है किस प्रकार है, ए से बी में है, ये चीज तो इसमें भी सेम है और ये चीज इसमें भी सेम है। ये हमें बताना है कि संबंध किस से किस में है, किस समुच्चय से किस समुच्चय में है, ठीक है। अब वो संबंध है कैसा, वो संबंध है इस प्रकार से, जो रिलेशन है हमारे पास आर वो इस तरीके से है कि x का संबंध है y से, यानी कि इन वालों के जो अवयव है उन्हें x नाम दिया है ना मैंने, और इन वालों को y दिया है, तो जो x अवयव है उनका संबंध है y वाला अवयव से। लेकिन है कैसा, लेकिन है ऐसा, इस प्रकार है कि तुम्हें एक चीज दिखाओ, तुम्हें यहाँ एक चीज दिख रहा होगा कि जो x है वो y से एक ज़्यादा नहीं है, ये एक है तो ये दो है, ये एक है तो ये दो है, यानी कि जो x से y प्लस 1 है, इधर क्या है x से y प्लस 1 है, इधर भी x से y प्लस 1 है, यानी कि इसमें जो संबंध मेन डिफाइंड हो रहा है वो कैसे डिफाइंड हो रहा है, यानी कि सॉरी y इज इक्वल टू x प्लस 1, यही तो है। जो y वाला संबंध है वो x से एक अधिक है, एक अधिक है वो जो y वाला संबंध है, ठीक है। तो यही हमारे पास, और है कैसे, हमने किस वाले संबंध को कैसे डिफाइन करा, यानी कि x किसके अवयव को नाम दिया, y किसे दिया, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, x ग्रेटर देन a, जो ये x के अवयव है वो किससे हैं, वो समुच्चय नंबर a से हैं, और y ग्रेटर देन क्या है b, जो y के समुच्चय हैं वो किससे मिले हैं, वो जो y के अवयव है वो किससे मिले हैं, b से, y के अवयव मिले हैं b से, ठीक है ना। तो ये जो अगर तुम इतना लिख दोगे ना, इतना, तो यही होगा आपका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। और इसे बोलेंगे हम क्या, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, ठीक है। ये हो गया रोस्टर रूप, ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो यहाँ तक आपने थोड़ा समझा होगा कि है कैसे, ठीक है। हमें लिखने के तरीके दो सीखने हैं, एक है रोस्टर रूप, एक है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप हम जो अपने प्रश्नावली के क्वेश्चनों में लगाएंगे, लेकिन सीखने के लिए यहाँ जो हम यूज़ करेंगे, जो इसके प्रकार सीखेंगे, उसमें हमें रोस्टर रूप लगा के सीखना है, ठीक है ना। पहले सीखेंगे फिर क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है ना। पहले सीखेंगे फिर क्वेश्चन में लगाएंगे। तो जरा मैं इसे इस थोड़े काम को रफ कर देता हूँ, है ना। और अपना पहला टॉपिक यानी प्रश्नावली 1, उससे हम इसे हम करते हुए देखे चलते, ठीक है ना। चलो 1 मिनट बताओ जरा, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इतना आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप बढ़िया तरीके से, ठीक। चलो अच्छी बात है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ बढ़िया तरीके से, है ना। तो बाकी जो भी लोग चैनल पे नए हो, तो चैनल पे नए वाले लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल पे पुराने ही हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर दें। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज पहली ही क्लास है। तो देखो सबसे पहला काम, आपको अभी कुछ उतारना नहीं मेरी मन, कुछ उतारो मत, बस पूरी थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, उतारो मत कुछ भी, बस एक बार सुन लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यानी इसमें है क्या, एक बार सुन लो बस, ठीक है ना, बस सुन लो, ठीक। तो देखो पहला क्या है हमारे पास 1.1, वो है हमारा संबंध के प्रकार, यानी टाइप ऑफ रिलेशंस। ये प्रकार है क्या, संबंध के प्रकार। तो ये कुछ क्या बोलते हैं, कुछ नियत वैल्यू के लिए ही ये लगाया जाता है संबंध के प्रकार। कैसी, देखो लिख देते हैं हम यहाँ पर, यदि संबंध समान समुच्चय या समुच्चयों में हो तो ठीक ये जो प्रकार है काम है, यानी कि यदि संबंध समान समुच्चय में हो, यानी कि
ऐसा संबंध, ऐसा समुच्चय हो कि जो ए हो और ए का संबंध ए में ही हो, कि इधर जो है वो उधर हो, बिल्कुल सेम बिल्कुल एकदम, जो इधर एक समुच्चय है वही समुच्चय दूसरा भी होना चाहिए, बिल्कुल सेम। तो ये प्रकार वहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो प्रकार के बारे में अगर मैं बोलूँ एक, तो सबसे पहला प्रकार जो आता है इन समुच्चय के अंदर, जैसे कि चलो पहले मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक संबंध हो, ए हो 1 2 3, और एक और समुच्चय हो 1 2 3, क्या ये दोनों सेम है? इसे ए बोल दो, इसे ए बोल दो, मतलब कि दोनों जो समुच्चय हों वो दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो ही ये प्रकार काम करेंगे बस, ठीक है। यही चीज़ आपको एकदम बड़े तरीके से ध्यान रखनी है बस। ये इसका पॉइंट है कि कहाँ ये संबंध लगेगा, ठीक है ना। जब समान समुच्चय होंगे तब ये संबंध हमारा यूज हो, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला जो संबंध का जो प्रकार है वो है हमारे पास स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध यानी कि इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब इसके नाम से पता लग रहा है स्वयं तुल्य, जिसमें खुद के जैसा दिखाई दे। रिफ्लेक्सिव या कहूँ रिफ्लेक्सिव होता है किस चीज़ का? प्रतिबिंब होता है ना, उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। एक प्रकार से आपने अपने जैसा देखा वो रिफ्लेक्सिव है। इसे एक बार जरा मैं करके दिखा रहा हूँ तो समझोगे आप ही प्रकार है कैसा। मान लो कोई समुच्चय है, इसको बना लेते हैं। ये कोई समुच्चय 1, ये समुच्चय 2, ठीक है। तो इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम भी ए होगा, इसका नाम भी ए होगा। ये तो भाई फिक्स है आर, ठीक। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। इसके अवयवों को ए दे दो नाम, इस वाले के अवयवों को ए दे दो, क्योंकि सेम ही नाम रहेंगे, सेम ही नाम रहेंगे सीधी सी बात है। लेकिन इनके नाम चलेंगे, इसका मतलब ए हुआ, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। लेकिन अवयवों के नाम ए होंगे, क्योंकि जब संबंध ही सेम है तो अवयवों के नाम भी सेम होंगे, सब सीधी सी बात है। जब हमारे पास समुच्चय सेम है तो अवयवों के नाम भी सेम। तो ये जो रिलेशन दिखता कैसे है? मतलब 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 2 का 2 से है, और 3 का 3 से, मतलब 1 का 2 से भी है और 2 का 3 से भी, ठीक है। तो इसे एक मेथड में देखो किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि संबंध R इस प्रकार है कि A से A में परिभाषित है। तो जो रिलेशन है वो कैसा है? R इज इक्वल टू R है हमारे पास, 1 की तुलना किससे हुई है? 1 से हुई है, ठीक है। 1 की 1 से, 1 की 2 से भी हुई है, 1 की 2 से भी हुई है, 2 की 2 से हुई है, और 2 की किससे? 3 से भी हुई है, और एंड में 3 की 3 से हुई है, ठीक है ना। ठीक, तो मेरे पास ये है इसमें संबंध, ये तो दे रखा है ना इसके अंदर। तो ये स्वतुल्य संबंध है क्या? स्वतुल्य मीन्स होता है कि अपने जैसा दिखाई देना, अपने जैसा दिखाई देना। इसमें कौन से हैं जो इसका संबंध इसमें सेम रूप से दिखाएगा? जैसे 1 का संबंध 1 से है, अपने जैसा ही तो है वो खुद के लिए ही तो संबंध बनाएगा कि 1 है उधर भी 1 है, हम दोनों में संबंध है। जैसे 2 और 2, ठीक है, ये भी संबंध है, ये भी एक जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे 3 और 3, कहने का मतलब जहाँ ये सेम मिल जाएंगे, है ना, जहाँ ये सेम मिल जाएंगे तो उस संबंध में जो होगा, कौन सा संबंध होगा? वहाँ स्वतुल्य संबंध लगाया जाएगा। कौन सा? स्वतुल्य संबंध लगाया जाएगा। तो इसमें ये स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। तो हम इसे लिखेंगे कैसे कि A को 1 1 बराबर है 1 के, रिलेशन है 1 से, यानी कि मतलब कि 1 का संबंध 1 से है, ठीक। वाह, तो वानी के लिए कोमा लगाते हैं, कोमा 2 का संबंध 2 से है भैया, ठीक है। तीसरा वाह, 3 का संबंध 3 से है, R, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर प्रूफ होती है कि हाँ भैया ये कौन सा है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध यहाँ पर ये हमारा डिफाइंड हो चुका है। लेकिन ये वर्क तभी करेगा जब मान लो यहाँ कितने 1 2 3
तीनों अपने जैसे दिखाई देने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 3 3 मिल गए। अगर यहाँ से एक भी कमी हुआ, देखो फालतू की तो तुम्हें गिनना ही नहीं है, ये तो गिनना ही नहीं। जब समतुल्य चेक करोगे तो ये चीज़ तुम्हें चेक ही नहीं करनी है कि हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है या नहीं दे रखा, हमें सिर्फ समतुल्य चेंज करना है, चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो एक्स्ट्रा मैं चेक करूँगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ, मान लो कोई रिलेशन है, मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये है और ये है 1 2 3 4 1 2 3 4, एक का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 3 से है। यानी कि इसमें कैसा बनेगा ये, अगर मैं इसकी बात करूँ तो रिलेशन बनेगा इसमें कैसा, ठीक है, कैसा बनता है मतलब ब्रैकेट ऐसा बनाना, ठीक है ना। तो 1 का संबंध 1 से है, ठीक, 2 का संबंध 1 से है, वो 2 का संबंध 2 से है, ठीक, 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 3 से है, और 4 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 3 से है, ठीक है ना। ठीक, ये है मेरे पास यहाँ पर एक और फंक्शन, ठीक, वो सॉरी संबंध। तो देखो 1 का संबंध 1 से पास हो गया, 2 का संबंध 2 से पास हो गया, 3 का 3 से पास हो गया, अरे भैया 4 का संबंध 3 से, यहाँ ये फेल हो गया। और कहीं भी एक भी संबंध हमें एक जैसा नहीं मिला ना, चाहे 3 ही मिल रहे हैं लेकिन 1 नहीं मिला, तो भैया वो फेल हो जाएगा। इसका नाम है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ये संबंध स्वतुल्य की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है ना। इसे तो हम कह ही नहीं सकते कि ये स्वतुल्य के संबंध में नहीं आएगा। तो ये जो हो गया आपको हो गया रोस्टर रूप, रोस्टर रूप हो गया। अगर आपको इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखना हो तो लिखोगे कैसे, इसके अवयवों का नाम क्या है, ए, ठीक है। तो कह रहा है वो कि अवयव ए का संबंध अवयव ए में होना चाहिए रिलेशन, किस तक के लिए, सब के लिए। तो हम लिखाएंगे फॉर ऑल वैल्यूज, ए की जितनी भी वैल्यूज हैं सबके लिए ये संबंध एक जैसा होना चाहिए, कि इसमें जितने भी अवयव हो सब एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देने चाहिए। ए का संबंध ए में होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज, इसका मीन्स होता है फॉर ऑल, ये वाला जो चिन्ह होता है इसका मीन होता है फॉर ऑल, ठीक है। इसे आप लिख लेना, काम आएगा, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज के लिए, ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यूज, हाँ फॉर ऑल वैल्यूज के लिए ये संबंध हमारा यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। इसे मैथमेटिक्स तरीके से कैसे लिखें, ठीक है ना, कि ए का संबंध ए में है, वो भी सब वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज। ये लगेगा ए के समुच्चय के लिए है ना, हाँ ए के लिए है ना समुच्चय के लिए, तो ए की जितनी वैल्यू है सब ए में, सारी वैल्यू एक जैसे दिखाई देनी चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। इसमें 1 का 1 से था, 2 से 2 था, 3 से 3 से, लेकिन 4 से 4 का नहीं था, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो पहला प्रकार ये है। तो आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, और बाकी तो स्क्रीनशॉट लेने की इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अलग ही समझिए भाई, अलग ही दिख रहा है, कहीं भी संबंध दिख रहा है, 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, अगर एक जैसा संबंध दिखाई दे रहा है तो भैया स्वतुल्य संबंध है। तो आप जरा थोड़ा इसे चाँच उतार लें, मैं साइड हो जाता हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है, और हम चलेंगे फिर उसके बाद अपने सेकंड वाले पे, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। करना है रफ, करना ही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, चलो ठीक है। तो पहला संबंध हम समझ रहे हैं कि है क्या, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा प्रकार संबंध का। तो लिखते हुए चलना है इन चीज़ों को, ठीक है ना, इन चीज़ों को लिखते हुए चलना ताकि थोड़ा जहन में बना रहे, ठीक। तो सेकंड जो टाइप है अपना, वो है अपना बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जिसका नाम है सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शायद सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। तो ये संबंध कैसा है, इस पर ध्यान, इस पर हम जरा थोड़ा गौर डालते हैं। संबंध थोड़ा बढ़िया है, एकदम बढ़िया, इसे मजा आ जाएगा इसे संबंध करने में। देखो इसमें होना क्या चाहिए कि इसे मैं अपने रियल लाइफ से अगर ऐसे रिलेट करें कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त तो तुम मेरे दोस्त, यानी कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से भी होना चाहिए, लिखते हैं, ठीक है। यदि
यदि ए का संबंध बी से है, बिलोंग्स टू आर, ए भी बिलोंग्स टू आर, तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, तभी वैल्यू सम्मित संबंध बनेगा। कहने वाला इसे लिखते हैं एक बार, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे, देखो तो आप भी बना लेना बढ़िया वाले एकदम शानदार वाले 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये ए है, ये भी ए है, ये तो सेम है, ए से ए में ही परिभाषित होगा, सेम अवयव में, ठीक है। मान लो एक का संबंध एक से है, एक का संबंध एक से है, एक का दो से है, दो का एक से है, ठीक, दो का तीन से भी है, और तीन का दो से है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा घिचपिच होता है ये, इसमें तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन जो मैं रिलेशन लिखूं उसमें ध्यान देना कि उसमें कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो लिख देते हैं कि जो संबंध है आर इस प्रकार है ए से ए में, कि जो रिलेशन है अपना, जो रिलेशन है अपना इस प्रकार है कि एक का संबंध तो एक से है, एक का संबंध दो से भी है, फिर दो का संबंध एक से है, दो का संबंध भी एक से है, फिर दो का संबंध तीन से है, दो का संबंध तीन से है, और तीन का संबंध दो से, तीन का संबंध दो से, ठीक है ना, ये ठीक। अब देखो जांच कैसे करेंगे, ध्यान रखना इन सवालों में एक छोटी सी ट्रिक होती है, जो सम्मित वाले होते हैं ना, वो स्वतुल्य वाले जो होते हैं, उन्हें तो आप हटा ही दो, इन्हें हटा दो, क्योंकि एक का उल्टा एक होता है, वो हमें यहाँ दिख ही रहा है, इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसे काउंट तो करना ही है, बस इसे बस स्वतुल्य के लिए जांच करनी है। क्या ये आपको स्वतुल्य दिखाई दे रहा है, एक का संबंध एक से, ना कि दो का दो से, ना ही तीन का तीन से, तो ये स्वतुल्य तो होगा नहीं, ये तो कैंसिल है यहाँ पर स्वतुल्य। अब देखो एक का संबंध दो से है, इसका उल्टा भी दिखाई दे रहा है, यानी कि दो का संबंध ए से भी है, बहुत बढ़िया। ए का संबंध सी से है, इसका उल्टा भी दिखाई दे रहा है, सी का संबंध दो से है, फर्क नहीं पड़ता कितनी बार है, मतलब इसमें सब वैल्यू चाहे काउंट हो ना हो, लेकिन जो भी दे रखा हो उसका उल्टा जरूर होना चाहिए। अगर किसी का भी इसमें उल्टा नहीं हुआ ना, तो वहाँ सम्मित संबंध नहीं माना जाएगा। जैसे यहाँ पर तो ये पूरा सम्मित है भाई, इसे हम सम्मित बोलेंगे, लिख देते हैं सम्मित, सम्मित संबंध है, ठीक है ना, ये ब्रदर सम्मित संबंध है। अब जैसे नहीं है, नहीं की पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए एक संबंध और बना देता हूँ, एक रिलेशन और दे देता हूँ तुम्हें, ये नहीं मेरे पास, ठीक है, ये पॉलिक बनाने में 1 2 3, 1 2 3, मैं ज़्यादा बड़ा ले नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लूँगा तो फिर कोई बात ना, समझाना है बस मुझे। अब यहाँ पर ये आर होगा, अब एक का संबंध एक से है, मान लो, दो का दो से है, तीन का तीन से है, एक का दो से है, दो का एक से है, दो का तीन से है, ठीक है, इस तरीके से संबंध दे रखा है। यानी कि जो रिलेशन है आर जो है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, बना लेते हैं कि एक का संबंध एक से है ब्रदर, फिर एक का संबंध दो से है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो होते हैं ना, ये पहले एक के संबंध पूरे लिखना, फिर दो के लिखना, फिर तीन के, ऐसा लगेगा एक का एक से, फिर मैंने अलग उठा लिया कोई और सा, ये थोड़ा सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब दो से ले, दो का संबंध एक से भी और दो का संबंध दो से भी, दो का तीन से भी, यानी कि दो का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, दो का संबंध तीन से है, बहुत बढ़िया, लेकिन तीन का सिर्फ तीन से है, यानी कि तीन का संबंध तीन से है, दैट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें हम स्वतुल्य की भी जांच कर लेते हैं, 1 2 3 पूरे मिल गए स्वतुल्य भी, तो इन्हें तो काट ही दो, इन पर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये छोटी ट्रिक है, हमें सेम वालों पर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई उनको उल्टा करेंगे तो वही मिलेगा हमें, ठीक है ना। इस पर चेक करो, ए का उल्टा बी है, मतलब ए का बी संबंध है, और बी का ए से भी है भैया, एक का एक और दो है, और दो एक भी है, चलो बढ़िया, मतलब कि ये दोनों तो हो गए भैया पास। हमारे पास ये बचा, कहाँ के, ये दो का संबंध तीन से है, ठीक, दो का संबंध तीन से है, और क्या तीन का संबंध दो से दिखाई दे रहा है कहीं? भाई तीन का संबंध दो से नहीं दिखाई दे रहा, तो भैया ये हो गया फेल,
ये फेल हो गया, चाहे भले ये मिल रहा हो, लेकिन अगर एक भी फेल हुआ ना, एक भी फेल हुआ, तो वहां पर जो है वो संबंध जो है डिफाइन नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो है सममित संबंध तो नहीं है, सममित संबंध तो है ही नहीं, नहीं भैया नहीं, ये सममित नहीं है। इंटर के सब्जेक्ट भी बनाएंगे, अगर एक में भी फेल हुए तो चाहे भले सब में कितना अच्छा स्कोर कराओ, आराम से गिरना है, ठीक है ना। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सबमिट, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बस साइड में एक सेकंड के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो आज आप समझ गए होंगे इसे भी आप, काफ़ी इजी था ये। जो पहला वाला वो तो अति इजी, सेकंड वाला अति इजी, ये भी भाई इसमें क्या लगाना, बस एक दूसरे का उल्टा ही तो देखना है, चेक करना है कि हाँ उल्टा है या नहीं है, बस यही तो चेक करना था मुझे, ठीक है। अब जो आएगा ना, बस वहीं हल्की कन्फ्यूजन होती है, हम दूर करेंगे, बस ध्यान से सुनते रहना। मैंने कहा उतारना भी मत चाहें, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बाद में उतारते रहना, बस एक बार समझ लो चीज़ क्या है। ये चैप्टर जो है काफ़ी हार्ड मानते हैं, पहला वाला चैप्टर होता नहीं है काफ़ी से, लेकिन ट्राई करेंगे हम इसे पहले ही निपटा दें, हार्ड वालों को पहले निपटा देंगे, आसान वालों को परसेंटेज बनाने के लिए करेंगे, तो अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है ना। तो देखो तीसरा वाला जो संबंध आ जाता है मेरे पास, वो आता है मेरे पास संक्रामक, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध नहीं, संक्रामक संबंध क्या बोलते हैं इसका नाम, संक्रामक को इसका नाम बोलना थोड़ा सा, मैं देख रहा हूँ। अच्छा ट्रांसलेटिव रिलेशन है ये, सॉरी, ट्रांसलेटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांसलेटिव रिलेशन इसे बोलते हैं, ट्रांसलेटिव रिलेशन, इसे भी नाम से समझिए ना, ट्रांसलेटिव यानी आपकी बार सोचो कि हाँ आपकी बार ट्रांसफ़र होगा चीज़ों का, ट्रांसलेटिव चीज़ों का ट्रांसफ़र होगा कहीं ना कहीं। तो मैं इसके लिए बुक से एक बढ़िया सी चीज़ ले लेता हूँ, इसे बुक से समझता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा है करने वाले में से, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं इसे समझाता हूँ ये है क्या, इसका संबंध समझा देता हूँ मैं, है कैसे ही कैसे ही। देखो इसके अंदर जो होगा ना, ध्यान रख लेना, यदि ए का संबंध बी से है तो ए का संबंध बी से है तो फिर बी का संबंध किसी और से भी होना चाहिए, जैसे सी से हो गया, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किसी और अदर से भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो इनके बीच के मान को हटाकर हमें इनके पहले वाला मान का भी संबंध मिल गया, यानी कि तो ए का संबंध डायरेक्ट सी से भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ए का संबंध बी से और बी का संबंध किसी और से है तो फिर जिससे वो है उसका संबंध ए से भी होना चाहिए, यानी कि तू मेरा दोस्त है, तेरा कोई और दोस्त है, मान लीजिए दोस्ती यारी वाला चलता है, ये कोई लड़का है, ठीक है ना, लड़कों की दोस्ती थोड़ी बढ़िया, ठीक है ना, ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, तो भाई ये ऑटोमेटिकली इस वाले का दोस्त बनना चाहिए, तो बनेगा ही भाई। इतनी इन दोनों के बीच में दोस्ती ना होगी जितनी इन दोनों के बीच में होगी। तो ये जो काम करता है ना इस तरीके से ही करता है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है और तुम्हारा उसका कोई दोस्त है तो तुम भी उसके दोस्त होने चाहिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसे नॉर्मली देखिए है नहीं, तो जरा हम इसे थोड़ा मैथमेटिक्स रूप में लिखते हैं कि ये होगा कैसा, ठीक है, होगा कैसा, दिखने में दिखता कैसा है भाई, कैसी इसकी शकल सूरत है। चलिए ज़रा मैं इसे बुक से लेता हूँ, इधर 1 2 3 1 2 3, चलो इसे ये बढ़िया लग गया मुझे देखने में, ठीक है ना। बुक का इसे उठा लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, ए से ए में ही परिभाषित होगा, ध्यान रखना रिलेशन जो होगा, ठीक है। तो अगर एक का संबंध 2 से है, एक का 2 से है ना, हाँ एक का संबंध 2 से है, ठीक, एक का संबंध 3 से भी है, ठीक, 2 का संबंध 3 से है, ठीक, 3 का संबंध है 3 से, ये ऐसे दे रखा है इस टाइप, ठीक है। इस तरीके से इसमें
संबंध डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से संबंध डिफाइन कर रखा है। हाँ, अगर कोई पूछे इसकी मैथमेटिक्स डेफिनेशन तो ये लिखना कि यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध सी से होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो ए का संबंध सी से भी होना चाहिए। आप इसे मैथमेटिक्स रूल का जो अगर कोई पूछे डेफिनेशन, इसे ऐसे लिखना। मैंने पीछे 2 टाइप लिखवा, उनके भी वो मैथमेटिक्स ही रूल लिखवाए थे पूरे वाले की, कैसे लिखवाए थे। ठीक है, तो इसका रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन कैसा है, जो इस प्रकार है, ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है, बढ़िया से। ठीक है, अब जैसे मैं ले लेता हूँ ऐसे ए से ए परिभाषित है, कैसे है, जो रिलेशन है वो है इस तरीके का कि 1 का संबंध 2 से है, फिर 1 का संबंध 3 से भी है, फिर 2 का संबंध 3 से है, एंड लास्ट इसका 3 का संबंध 3 से है। ठीक है, 1 का 2 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से और 3 का 3 से, ये इसमें संबंध डिफाइन कर रखा है। तो देखो इसे पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ। ठीक, देखो स्टार्टिंग से इसे चेक करते हुए चलो। ठीक है, जैसे 1 का संबंध 2 से है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दिख रहा है, भैया मिल गया। 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, यानी कि 1 का डिफाइंड किससे 2 से और 2 का डिफाइंड किससे 3 से, तो यानी कि 1 का संबंध डायरेक्टली 3 से मिलना चाहिए। तो क्या 1,3 कहीं दिखाई दे रहा है, यह भैया तू तो पास हो गया, ये लोंडा पास हो गया भाई अच्छे नंबर से। ठीक है ना, दूसरा चेक करो, 1 का संबंध 3 से कोई है, यह। ठीक है ना, तो लिख लो 1 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 3 से ही है। अब 1 का संबंध 3 से दिखाई दे रहा है, 1 का संबंध 3 से, अरे ब्रदर यही तो है, हम उसे भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम गिन सकते हैं वहाँ पर काउंट, ये भी पास हो गया। सेकंड वाला चेक करो, 1 का संबंध 2 का संबंध 3 से है, तो 3 का संबंध किसी से है, ये रिया। फिर से 2 हटाएंगे हम इसके पास वाले, तो 2 का संबंध 3 से, भैया यू है, तो ये भी पास हो गया। समझ रहे हैं ना, ध्यान रखना। और जो सेम वाले होते हैं ना, जैसे 1 1, 2 2 और 3 3, इनके तो कहीं संबंध चेक नहीं करना, ये ऑलरेडी होते हैं। फिर 3 का संबंध 3 से है, फिर 3 से डिफाइंड होने वाला कोई एक देख लो, यही मिल जाए, फिर 3 से 3 काटो, 3 से 3 ही मिलेगा। ध्यान रखना, इन्हें तो भूल ही जाओ, किसके लिए, सम्मित के लिए और संक्रामक के लिए। ठीक है, इन्हें भूल जाओ, ये सिर्फ स्वतुल्य के लिए काम आएंगे। जब ये आ जाए तो इन्हें तो उसमें से भूल ही जाओ कि हाँ भैया ये कुछ है, तुम्हें सिर्फ इन 3 पर चेक करना है। लेकिन हाँ, ये भी यूज हो जाएगा अगर आप देखो तो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए मैं इसे एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर ए का संबंध बी से है और बी का सी से है, तो ए का संबंध डायरेक्ट सी से भी मिलना चाहिए। कहूँ प्रतिस्थापन रूप, कोई यहाँ जा रहा है, यहाँ को जा रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, शॉर्टकट रास्ता जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बड़े तरीके से चेक करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट है। ठीक है, काफ़ी किताबों में मतलब काफ़ी जगहों पर सही भी बताते हैं लोग, काफ़ी जगहों पर गलत भी बताते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे मान लो कोई संबंध है, जैसे कि क्या है, ए का संबंध बी से है, बट ये बी से किसी और का संबंध नहीं मिला, कि ए का संबंध तो बी में मिल गया, लेकिन बी से कोई और संबंध नहीं मिला, तो भी वो संक्रामक माना जाएगा, तब भी वो संक्रामक माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आप बना लेता हूँ बढ़िया सा, 1 2 3, 1 2 3, मान लो 1 2 3, 1 का संबंध 1 से है, ठीक, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, इस तरीके से लो, ऐसा करो, हाँ इसी ले लो। चलो देखो, हाँ सही है। जैसे मान लो 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, जैसे ये है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 1 का संबंध 1 से, अब 1 से चालू होने वाला कोई और दिखाई दे रहा है, यानी कि ए से सिर्फ बी तक है, तो हम पास कर देंगे। 2 का 2 से है, क्या 2 से कोई और दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसे भी पास कर देंगे। 3 का 3 से, 3 से कोई और दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। या तो ये संबंध हो, अगर ए का संबंध बी से और बी का सी में मिल जाए, तो हमें ए से सी में चेक करना है, लेकिन अगर ए से खाली बी में है, सी तक जा ही नहीं रहा, तो तब भी हम इसे पास कर देंगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं मिला, जैसे मान लो अब तो बात आ गई भैया कि नहीं मिला, तो इसमें एक बढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो इसमें मैंने बढ़ा दिया, क्या नाम है, मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर, अलग तो चलो अलग ही उतार लेता हूँ, है ना, क्योंकि फिर आप उतारोगे भी तो थोड़ा समझ आना चाहिए। जैसे मैंने इसमें ले लिया, 1 का संबंध 2 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से और 3 का 3 से, अब मान लो एक बार 3 का 1 से,
3 का 1 से, चलो नहीं 3 का 1 से ना, 3 का 2 से, ठीक। तो देखते हैं जैसे कि इंडियन का संबंध 5 था, इसे चेक करना है। 2 का संबंध इससे है तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, और फिर 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 तो मिल रहा है इसका संबंध, तो हम ये गलत है। 1 का संबंध हम डायरेक्ट कर लेते हैं 3 से, 1 का संबंध इसे 2 से कर लो, 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 2 का संबंध 2 से, और इसे कर लो 3 का संबंध 1 से। अब सही है, जैसे कि आप चेक करो 2 का संबंध 2 से चालू होने वाला ये है, 2 से 2 काटेंगे, क्या 2 और 3 दिखाई दे रहा है? नहीं। चेक करो 1 का संबंध 1 से, 1 का 2 से है ना, 1 का 2 से तो 2 का 2 से, यानी कि 2 से 2 काटो बचे 1/2, ये सही है, ठीक। यहाँ से चेक करो 2 का 2 में है, 2 से चालू होने वाला ये रहा, इनसे इन्हें हटाओ, बचेगा 2 से 3 में, 2 3 कहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक भी जांच हमारी फेल हो जाती है तो पूरा जो रिलेशन होगा हो जाएगा संक्रामक नहीं है। भैया यूं संक्रामक नहीं है, अगर एक भी संबंध फेल हुआ तो वो संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। वहां तो वो संक्रामक होने का ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। चलो बढ़िया है, तीनों टाइप समझ गए होंगे, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से। तो इसका एक क्वेश्चन होता है जिसमें तुम्हें आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। अब वहाँ खुद बताओगे तुम कि कैसे क्या। तो एक साइड बताता हूँ, अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं रुक नहीं सकता, ठीक है। चलो वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, और क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलो अब हमने ये तो समझ लिया संबंध के प्रकार हैं क्या, ठीक, संबंध के प्रकार हैं क्या, ठीक। अब एक संबंध का प्रकार होता है, बस एक छोटा सा हो रहा था, उसे और समझ लेते हैं। उसे समझने के लिए तो बस उसकी स्पेलिंग काफी है, क्या नाम है उसका? तुल्यता। तुल्यता, इसे ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बस एक छोटा सा संबंध, इसे समझ लो बस कि जिसके अंदर तीनों होंगे ना, यानी कि स्वतुल्य व सम्मित और संक्रामक। मान लो किसी संबंध में तीनों मिल गए, किसी संबंध में तीनों भी मतलब संक्रामक भी और सम्मित भी है और जो बोलते हैं स्वतुल्य भी है, जिसमें तीनों मिल जाएंगे तो उसे हम एक नाम दे देंगे सबका जोड़ के, जिसका नाम है तुल्यता संबंध, यानी कि सबका जोड़ घाट तुल्यता संबंध, ठीक है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन होता किस तरीके से इसका, बढ़िया था। अपनी तरफ से एक उदाहरण दूंगा, ठीक है, बुक से अभी नहीं कराएंगे, पहले समझ लो चीज़ों को होना कैसे है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया है, अपनी तरफ से देता हूँ, जो है मेरे पास, मान लो एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल है, कोई एक संबंध है, ठीक है, संबंध है, वो कैसा है, ए से ए में परिभाषित है, ठीक है। देख लेता हूँ थोड़ा जरा, हाँ, कोई ए संबंध है, ए कोई फलन है जिसके अवयव है 1 2 3, जो कि किससे, ए से ए में ही डिफाइंड है, ठीक है। इसका जो रिलेशन है वो ए से ए में ही है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डायरेक्ट लिख दो, यहाँ से कॉमन लगा के आर डॉट ए से ए में है, कोई ए अवयव है। अरे जब मुझे पता है कि ये अपने जैसे में ही डिफाइंड होगा, अपने जैसे में डिफाइंड होगा तो मुझे सिर्फ एक भी मिल जाएगा तब भी चलेगा। ए है कोई 1 2 3, यानी कि सेकंड वाले के भी 1 2 3 ही होंगे भाई, अपने से अपने में ही तो है ना वो संबंध, खुद से खुद में है संबंध, वो उसकी कोई परेशानी नहीं है, खुद से एक दे देगा वो चलेगा, ठीक है। तो उसने कुछ इसके संबंध हमें दे रखा है, जैसे पहला दे रखा है हमें क्या, तो थोड़ा देख तो डालूं क्या, 1 की 1 से, 2 की 2 से, 1 की 2 से, 1 की 3 से और 3 की 3 से, 1 की 1 से रिलेशन करके बताते हैं। और 1 का 1 से, 2 का 2 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से और 3 का 3 से, ठीक है ना। ये दे रखा है पहला संबंध, ब्रैकेट बंद, ठीक, पहला यही है, 2 का 2 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 3 का 3 से, सही है, ठीक। एक और दे रखा है हमें, 3 4 में हम एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक और दे रखा है संबंध, इसी का ये इसी से ही बनाया ये संबंध। ये जो संबंध ये मत समझना कि एक ही प्रकार से होता है संबंध, एक ले लिया बस खत्म, संबंध इतने ही है। संबंध अनेक हो सकते हैं, अनेक भी नहीं कहेंगे, अनंत भी नहीं कहेंगे,
कि वो डिफाइन करेंगे इनके अवयवों के द्वारा। तो जो कल की जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें हम ये भी पता करेंगे कि अगर मान लो किसी समुच्चय में 1 2 3, जैसे इसमें 3 है, कोई ज़्यादा हुए तो उसके कितने संबंध बन सकते हैं, इस 3 वाले के ही कितने संबंध बन सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है OMR में, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके संबंध कितने बनेंगे ये चीज़ हम डिफाइन करेंगे। तो सेकंड वाला हमारे पास आर जो रिलेशन है वो है क्या है, 1 का 2 से, 1 का 1 से, 1 का 2 से और 2 का 1 से, ठीक है, 2 का 1 से। तो एक ये हो गया, एक और ले लेते हैं बस तीसरा, हम इन तीनों में डिफाइन करेंगे बढ़िया तरीके से। देखो भाई, जो भी यहाँ तक देखे हैं आप समझ लो उनकी मेहनत पूरी होगी, जो भी उन्होंने दिमाग लगाया अभी तक वो उनकी मेहनत पूरी हो जाएगी यहाँ पर एकदम। यहाँ समझेंगे कि हाँ हमने अभी तक जो ये खिचड़ी बनाई क्या पढ़ा भैया, अभी तक क्या कुछ पल्ले पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से कि एक कोई समुच्चय जिसके अवयव है 1 2 3 और जो संबंध है ए से ए में ही परिभाषित है, तो उसके कुछ संबंध दे रखे हैं कि एक संबंध ये दे रखा है उसके बीच का, उनके बीच का एक संबंध है, एक संबंध है। तो इसमें हमें जांच करने की कौन सा तुल्यता बताना है, वो तुल्यता करो, स्वतुल्य बताना है, सम्मित बताना है, संक्रामिक और संक्रामक बताना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जांच करो, सबसे पहले जांच करेंगे हम स्वतुल्य की जांच करो। कैसे, अपने जैसा देखो, 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, यानी कि तीनों के हमें अपने एक जैसे दिख गए, लिख देंगे भैया स्वतुल्य, स्वतुल्य है भैया, स्वतुल्य है, ठीक है ना। इसमें जांच करो, 1 का 1 से है, 2 का 2 तो मिल ही गया, आगे जांच करने की जरूरत ही क्या है, जब एक भी नहीं मिलेगा तो हम वो कैंसिल कर देंगे भैया। स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें स्वतुल्य है लेकिन इसमें स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 से 1 में है, ना ही 2 में 2 से, ना ही 3 में 3 में, भैया कैसा हो जाएगा ये। इसमें देखो, इसमें तो 1 से 1 में ही ना मिल गया, तो ये भी स्वतुल्य तुल्य नहीं है, ये भी स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी स्वतुल्य नहीं है, हाँ स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सही है, आंसर हमारा सही है, हमने चेक भी कर लिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इनमें स्वतुल्य नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सेकंड क्या है हमारा प्रकार, सम्मित, मेरे जैसा दिखना चाहिए भाई, मैं ऐसा हूँ तो मेरे जैसा एक और दिखना चाहिए, कहने का मतलब मेरा दोस्त हुआ है तो उसका दोस्त मैं होना चाहिए, एक दूसरे को उल्टा होना चाहिए, कहने का मतलब इन्हें तो भूल जाओ, इसे इन पर जांच करने की जरूरत है, और इसे सेम वालों पर जांच करने की जरूरत है, बस इसे चेक करो भैया। 1 का संबंध 2 से है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दिख रहा है क्या, ये है, चलो मान लिया 1 का संबंध 2 से है, लिख लग रहा इसे, 2 का संबंध 2 से है ब्रदर, 2 से 2 हटाओ, 1 का संबंध 2 से मिल रहा है, मिल गया भैया, राइट कर दो इसे, तो कर दिया, चलो कोई नहीं, यहाँ मिल गया, मिल गया। इसे चेक करो, 1 का संबंध 3 से है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, 3 से 3 काटो, 1 का संबंध से मिल गया, झमेला क्या हो तो गया भाई, हो तो गया। 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध में मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम तो इन्हें भूल गए थे ना, इन्हें हमें नहीं काउंट करना भाई, इन्हें छुपा दो, ये मान लो ये भूल गए हैं, ठीक है, मान लो ये भूल गए हम इन्हें, तो हमें इन्हें काउंट नहीं करना था, इन्हें हमें काउंट तो करना ही नहीं है। इन्हें जब हम काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ हमें दिख जाएगा कि 1 का 2 से और 2 का 2 किसी और से मिल भी नहीं दे, ठीक है ना, तो हम इसे लिख देंगे ये सम्मित नहीं है, नहीं है। क्लियर भाई, क्लियर, ठीक है ना, कि ये सम्मित तो है ही नहीं ब्रदर, सम्मित नहीं है यहाँ पर ये, ठीक, बढ़िया। और देखें, चलो और देख लेते हैं, जैसे आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें चेक करो, 1 का संबंध 2 से है, 2 का 1 से है, यानी 2 से 2 हटाओ, 1 1 बचा, पास हो गया, ये वाला पास हो गया। इसे चेक करो, 1 का संबंध 2 से, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पास हो गया, 1 का संबंध 2 से और 1 का संबंध 1 से में मिल गया, तो इसे हम काटेंगे तो बचेगा क्या, 2 का संबंध 1 का संबंध 2 से, तो हमारे पास वो भी है, मतलब 2 का संबंध 1 से,
हमारे पास ये भी है, तो ये भी पास हो गया, तो इसे मानेंगे सममित। वे सममित है, दोनों जगह पास हो गई, ठीक है ना, दोनों जगह ये हमारा पास हो चुका है। सही है ना भाई, हमारा चेक कर ले, एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, चलो बढ़िया, एकदम बहुत आलीशान शानदार, एकदम जबरदस्त। ठीक, चलो देखो और चेक करते हैं नीचे वाले में। एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध इससे है, 2 से 2 हटाओ, एक एक बचा। अरे भैया इससे तो 1 से 1 है ही ना, तो इसमें लिख देंगे सममित नहीं है। चेक कर रहा था, सोच रहा था कहीं ना कहीं तो होगी होगी। हम सममित चेक कर रहे हैं ना, हमने लगा दिया कौन सा फॉर्मेट, हमने लगा दिया गलती से वाला, सॉरी, वापस जाता हूँ। देखो एक का संबंध 2 से है, क्या 2 का संबंध 1 से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, इसको उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, थोड़ी माफी चाहूँगा, ठीक है, सममित नहीं है। ठीक, अब इसमें चेक करो, एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से है, हाँ सममित है, सममित है, उल्टा देखना बस। एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है ब्रदर, 2 का संबंध 1 से है, ये भी सममित है, सममित है। सममित क्या था, हमने जैसा दूसरा दोस्त है मेरा दोस्त भी ऐसे होना चाहिए, यानी कि इन्हें तो हम चेक करेंगे नहीं। एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध कहीं मिल ही नहीं रहा, तो सममित नहीं है। एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से, इसका उल्टा दिख गया, इसका उल्टा दिख गया, उल्टा सममित है। एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से, बिल्कुल हाँ, उल्टा मिल गया, सममित है, सममित है। अब यहाँ हम चेक करेंगे किसका, जब मुझे दोनों मिल गया, बचा मेरे पास आखिरी एंड इसे बोलते हैं डैडी वाला मेरा। हमें चेक करना है कि अब ये संक्रामक है या नहीं है। चलो चेक करो, पहले इन्हें तो भूल गया भाई, इनसे चेक करो। एक का संबंध 2 से है, 2 से चालू होने वाला कोई दिख रहा है क्या? ये मिल गया, 2 से 2 हटाओ, बचेगा 1 का 2 से, 1 का 2 कहीं मिल रहा है, नहीं, ये है पास है। 3 का संबंध, 1 का संबंध 3 से चालू होने वाला ये है, 3 से 3 हटाओ, बचा 1 और 2, 1 का 1 और 3, 1 का 3 मिल जाए, पास है। ये है, मैंने गलती कर दी पिछली बार में, ये है संक्रामक है ब्रदर। इसमें चेक करो, है ना, इसमें चेक करो, थोड़ा साफ कर लेते हैं। 1 का 2 से, 2 का 1 से, ठीक है, ये थोड़ा किचकिच हुई, तो इसे तो भूल ही जाओ। 1 का संबंध 2 से, 2 का 1 से, लेकिन इसका संबंध इसे हम हटा दूंगा तो 1 का संबंध 1 से नहीं मिल रहा है, मिल रहा है भाई, पास है यू भी। इसे भी चेक करना हो, 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 1 से, 1 से 1 हटाओ तो 2 का संबंध 1 से दिखाई दे रहा है भाई, यू भी पास है, ये भी पास है भाई, ये भी पास है, तो इसे भी लिख देंगे यहाँ, ये भी संक्रामक है, ठीक, संक्रामक। इसे और चेक कर दो, यानी कि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, 2 को 2 से हटा दो, बचेगा 1 से 1, 1 का 1 में संबंध दिखाई दे रहा है? नहीं भाई, नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये संक्रामक नहीं है, नहीं है, दैट्स इट। बस क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ये है अपना रोस्टेड फॉर्मेट, पूरा बढ़िया वाला, ठीक है ना, रोस्टेड फॉर्मेट है एकदम बढ़िया वाला, और इसी तरीके से यहाँ पर करना एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी तो मैं इसका नहीं कहूँगा कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे पता नहीं लगेगा, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये सिर्फ समझने के लिए था, अब जो दूंगा मैं तुम्हें वो होगा होमवर्क, ठीक है। जो भी लोग वीडियो देखे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, जो भी लोग देखे हैं जितने भी, है ना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितनों का सही करा और कितनों का नहीं करा, और जो अब दूंगा उसका और कर लेना। एग्जाम्पल नंबर यही रहेगा, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा संबंध चेंज हो जाएंगे थोड़े से। जैसे कि पहला क्या हो जाएगा, इसमें अब हमें फिर से आर बताना है, आर कितना, यानी कि जैसे लिख लेते हैं, 1 का संबंध 1 से है, ठीक है, और का संबंध 1 से, 2 का 2 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, ठीक है, 3 का 3 से, और 1 का 2 से है, 1 का 2 से है ये, ठीक है, पहला संबंध। सेकंड, ठीक, टेंशन नहीं लेना, अगली क्लास में आओगे इन्हें भी कराएंगे, पहले होमवर्क ही कराएंगे। दूसरा संबंध बहुत आसान है, बस खाली एक ही, यानी कि 1 का संबंध 2 में है, बस खाली ये, इसे चेक करके लाना। एंड तीसरा सबसे आखिरी, सबसे बड़े, सबसे इम्पोर्टेंट, इसे कर लोगे तो दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी। आर बराबर दे रखा है, ट्राई करना
ठीक है, नहीं होगा तो हम करेंगे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ठीक, 1 का 2 से, ठीक, 2 का 1 से, ठीक, 2 का 3 से, ठीक, और 3 का 2 से। ये हो गया भाई, इसे चेक कर लेना। देखो होमवर्क में डाल देता हूँ यहाँ HW, ठीक, मैं तुम्हें यहाँ पर 2 होमवर्क दे रहा हूँ, 2, पहला और दूसरा। दूसरा आपके सामने है, इस वाले को करके लाना है, ठीक है, पूरी तरीके से इस वाले को करके लाना है, ठीक। एक बार एक नहीं समझ आया कोई बात नहीं, और सेकंड और जो पहला होमवर्क है इसे तो कर ही लेना 100%, इसे नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। वीडियो यानी कि वीडियो को जो है दोबारा देख लेना, एक बार रिपीट, ठीक है ना, एक बार रिपीट कर देना इस वीडियो को, चाहे कुछ भी करो समझ तभी आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, चाहे 2 गुना स्पीड पर देख लेना वीडियो को, 2 गुना करके देख लेना स्पीड पर, स्किप कर करके देख लेना चीज़ों को, लेकिन जब तक एक बार और रिपीट नहीं करोगे तब तक पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं आएगी। मैं मानता हूँ यहाँ पर आपका करीब 90% पूरा क्लियर है आपका पूरा, लेकिन जो 10% है उसे क्यों छोड़े, तभी तो जाके 100% बनेगा ना, बनेगा। तो स्कोर ही ये रखना हमें 100/100, तो तैयारी भी इतनी होनी चाहिए पूरी बार, ठीक है ना। तो बस ये 2 ही होमवर्क करके लाना है बस आपको। पहला वीडियो रिपीट देखनी, इसे मैं बहुत बार कह रहा हूँ, वीडियो तो जरूर रिपीट देखनी है एक बार फिर से। मानते हैं बोर हो जाओगे कोई नहीं, क्योंकि देखी है, देखी हुई चीज़ बार बार देखते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो खासकर पढ़ाई की ये बात होता है, इसमें एक बार भी देखो तब भी बोर हो जाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक बार देखो स्किप करके, 2 गुना स्पीड करके, फिर उसके बाद ये वाले सवाल लगाओ और कल को फिर आओ, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में देखो, प्ले लिस्ट भी मिलेगी साथ में, जो भी नए बच्चे जुड़ेंगे बाद में, तो बाद में वीडियो देखेंगे तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इसकी सेकेंड वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें हम कराएंगे बुक के रिलेटेड क्वेश्चन। अभी मैंने बुक के नहीं कराए, ये 11th क्लास से रिलेटेड है, थोड़ा जोड़ तो ही चल रहे हैं ना, हमने जो पुराना सीखा है उसे हम नए से रिलेट करते हुए चलेंगे तो हमें जल्दी आएगा। तो आज हमने सीखा इसका पूरा रोस्टर फॉर्मेट, कल सीखेंगे हम इसका समुच्चय निर्माण रूप, वो भी क्वेश्चनों के द्वारा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, उदाहरण मतलब उदाहरण सहित वाले बुक में उदाहरण है वो, ये मैंने अपने पास से दिए उदाहरण, जितने भी हैं सारे सब पास के हैं। हम करेंगे कल के बुक के उदाहरण, होमवर्क है, चेक करेंगे, कमेंट कर देना कि हाँ ये वाला इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। कल को कमेंट जब हम नई क्लास जाएंगे, अगर किसी का भी कमेंट आया ना उसका हम कमेंट यहाँ पर लिखेंगे, नाम सही लिखेंगे कि हाँ भाई इसने सही करा था, इसने सही करा था, इसने सही करा, ठीक है ना। तो काफ़ी बढ़िया बात है, यूट्यूब का नाम आएगा आपका भी, है नहीं, कोई नहीं, ठीक। तो बाकी तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और मैथ की बहुत बढ़िया क्लास चालू हुई है, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर देना, और जो लोग अभी तक रुके हों उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी कल मिलेंगे आपके साथ एक और नए वीडियो में, यही चलेगा अभी टॉपिक, तो सीधी सी बात है, फिर संबंध फलन, देखो चाहे लेसन मतलब लेक्चर तो कितने भी हों, चीज़ें अच्छी समझ में आनी चाहिए। बहुत होता है कि एक ही लेक्चर में भैया पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, कहता 1 शॉट, 100 में से 100, 24 घंटे पढ़ो खत्म, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो खत्म। भाई चीज़ इतनी सारी है, कोई कैसे 1 घंटे में कर लेगा, धीरे धीरे करते ही तो होगी, ठीक है। तो आज से जो है अपना मैथ का सेशन भी चालू हो गया है इंटर का, तो जितने भी आप अपने दोस्त मित्र सब में शेयर करिए और एकदम बढ़िया तरीके से मैथ की 100 में से 100 की तैयारी करिए। और आपसे मिलते हैं कल तक के लिए सबको बाय एंड गुड नाइट।